नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com। एक किसी का शायर है कि उस तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव, मैं तुझे कैसे पढ़ूं मुझे किताब तो दे। जो शख्स इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वो बहुत कम बोलते हैं, उनकी सियासत को समझना बड़ा मुश्किल होता है। वो लगातार कई चुनाव जीत चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश शासन के नगरीय और प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह साहब की। सर, बहुत स्वागत है आपका सागर टीवी न्यूज़ पर। हाँ तारिक, बहुत धन्यवाद। सर, आप फिर से चुनाव मैदान में हैं, लगातार कई सारे चुनाव आप लड़ चुके हैं। इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, देखिए, हर चुनाव को हमेशा परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ लड़ा है। कोई चुनाव सरल नहीं होता। चुनाव सभी हो, चुनाव में तो पूरी मेहनत करना ही पड़ती। आपके सामने कांग्रेस ने एक महिला नेत्री को उतारा है और इसको कैसे देखते हैं आप? ये अच्छा है, कांग्रेस पार्टी का निर्णय है और मैं उनका स्वागत करता हूँ। लगातार कांग्रेस आप पर निशाना साधती रही पिछले 5 साल में कि खुरई को देखना है, खुरई को देखना है। तो क्या कांग्रेस का किसी तरीके से खेमाबंदी कर रही है, क्या आपको लगता है? नहीं, देखिए, उनका वो राजनीतिक धर्म है कांग्रेस पार्टी का कि कांग्रेस जीते। हमारा राजनीतिक धर्म है कि भारतीय जनता पार्टी जीते। तो वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। आपने मंच से भी कहा कि कई जगह मुझे इसलिए खुरई में रखना चाहती है कांग्रेस के मैं कहीं और जगह पर जाकर प्रचार न कर सकूं, यहीं पर रहूं। तो इस बार कितनी सीटों को सर कवर करेंगे मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे लिए सबसे पहली प्राथमिकता पार्टी का आदेश है, निर्णय है। और पार्टी कहेगी कि कहीं पर चुनाव प्रचार को जाना तो जाएंगे, और नहीं तो अपने विधानसभा में करेंगे। इस बार बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश से कितनी सीट मांगते हैं सर? देखिए, इस बार अभी तक जो समझ में आ रहा है वो ये कि कांग्रेस चुनाव अभियान में पहली बात तो बुरी तरह पिछड़ गई है। दूसरा, कांग्रेस के अंदर इस समय काफ़ी ज़्यादा आपसी मतभेद हैं नेताओं के बीच में, टिकटों में हम सबको देखने मिला। तीसरा, कांग्रेस के पास वोट मांगने का कोई मुद्दा नहीं। कांग्रेस किस मुद्दे पर जनता से वोट मांगेगी वो कोई मुद्दा कांग्रेस के पास है नहीं। कांग्रेस सिर्फ ये सोचती है कि हम एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर या नकारात्मक वोट के आधार पर जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो डबल इंजन सरकार है उससे जो विकास मध्य प्रदेश में हुआ है उस विकास के आधार पर जनता का रुझान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। जो गरीब कल्याण की हम लोगों की योजना है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो काम हमारी सरकार ने किया है, और जो इस सब से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया है, और उससे व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है उसके जीवन में परिवर्तन आया है। और इसलिए आज पूरा जो हमारा जो अभियान भी है, गरीब कल्याण महाअभियान, उस स्लोगन पे हम लोगों के बीच में जा भी रहे हैं। ये जो गरीब कल्याण महाअभियान है इसमें निश्चित रूप से हम लोगों को इन सब का वोट मिलेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम देखें तो गरीब कल्याण योजनाएं जो थी हमारी, उसके कारण लोकसभा के चुनाव में 3 करोड़ वोट बढ़ा था भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव में। और उसके बाद तो अनेक और जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू हुई हैं। तो अब जैसे हमारी विधानसभा में 60,000 बहनें लाडली बहना है, तो ये स्थिति लगभग हर विधानसभा में, तो उन बहनों के जीवन में परिवर्तन आया है। तो निश्चित रूप से जब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है तो यही तो चुनाव है, विकास का यही तो पर्व है। और लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, इसीलिए तो चुनाव होते। तो परिवर्तन आया है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।
एक दो दिन से देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कांग्रेस ये कह रही है विकास किया है मध्य प्रदेश के अंदर, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है, विकास किया है तो फिर प्रचार क्यों? इसको भारतीय जनता पार्टी कैसे? देखिए, विकास किया है तो हम विकास का ही तो प्रचार करेंगे ना। हम चुनाव होते हैं तो हम जनता में वोट मांगने जाएंगे तो क्या बोलेंगे? हम यही तो बोलेंगे कि हमने विकास किया है। आप बोलो कि भाजपा ने विकास नहीं किया, हम बोलेंगे हमने विकास किया। जनता तय करेगी कि किसने किया किसने नहीं किया। पर ये तो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में हम क्या राजा महाराजा हैं कि जनता के बीच में नहीं जाएंगे? हम तो जनता के सेवक हैं और जनता के सेवक होने के नाते उनके पास जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे कि हमने आपकी 5 साल सेवा की है, ये विकास किया है और आप आशीर्वाद देंगे तो आगे काम करेंगे। कांग्रेस जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया, तो ये प्रजातंत्र में जनता का अपमान है इस तरह की बात करना कि जनता के बीच में क्यों जाते हैं। तो फिर चुनाव किस बात के लिए? फिर तो हम विकास के आंकड़े बता दें और हमें फिर लोग घोषित कर दें कि ये विधायक है, ये मंत्री है। ये सब चुनाव इसलिए होता है कि दोनों पार्टियां, चारों पार्टियां जो भी होती वो जनता के बीच में जाती हैं, अपनी बात रखती हैं, जनता निर्णय करती। इस बार लगता है आपका जो खुरई विधानसभा है बहुत कूल नज़र भी आ रहे हैं आप, तो क्या लगता है कि इस बार बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतने वाले हैं? जी देखिए, अच्छे मतों से तो मैं पिछले बार भी जीता था। पिछले बार भी जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, भाजपा से कांग्रेस की सीट ज़्यादा थी, तब भी मैं ज़्यादा मतों से जीता था। उसके पहले 7,000 से जीता था, पिछले बार 16,000 से जीता। तो काम किया है तो अच्छे मतों से जीतेंगे। भाई साहब, आपके बारे में देखा गया, हम पिछले 15 साल से देख रहे हैं कि लगातार आपको कहीं ना कहीं की जिम्मेदारी, जब उपचुनाव होते हैं, पार्टी चुनाव लड़ती है तो आपको वहाँ का प्रभारी बनाया जाता है। आप जिताकर सीटें कई सारी लेकर के आए पिछले कई सालों में। इस बार सीधे सवाल करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो क्या मैं इस वक्त प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार से बात कर रहा हूँ? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी चीज़ का प्रबल दावेदार नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ये सारी चीज़ें तय करती है और इसलिए हम लोग काम जब से कर रहे हैं, ना तो कभी मन में ये सोचा कि विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे। ये था कि काम करना है, पार्टी के लिए काम करना है, पार्टी के माध्यम से लोगों की मदद करना है, उस नाते काम करते थे। और पार्टी ने ये सब जिम्मेदारियां दी। तो भारतीय जनता पार्टी में किसको क्या करना, उसकी भूमिका व्यक्ति नहीं, पार्टी तय करती। आप कई बार प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी नाम चला, इसीलिए सवाल किया गया कि क्या आप आने वाले मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते जो काम पार्टी देती है उस काम को अच्छे से करने की कोशिश करता हूं। बात करने के लिए शुक्रिया सर। मध्य प्रदेश के नगरीय और प्रशासन मंत्री और हमेशा अपनी पार्टी की लाइन पर चलने वाले भूपेंद्र सिंह साहब से जब हमने सवाल किया कि क्या हम आने वाले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो उन्होंने कहा कि जो पार्टी ने अभी तक जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेदारियाँ देगी उसको निभाएंगे। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। होटल द हेरिटेज कन्वेंशंस, डीलक्स, सुपर डीलक्स रूम, क्वीन स्वीट, रेसिडेंशियल स्वीट, बेड, डॉर्मेट्री। बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैरिज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP। फोन 9302290822।